हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स के बारे में और साथ ही साथ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे, जिससे करके आप डिफरेंशिएशन के कोई भी प्रॉब्लम को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन का हम पावर रूल समझ लेते हैं। पावर रूल यानी क्या कि x की पावर में कुछ टर्म हो, जैसे कि x की पावर में 5 हो गया, यहाँ पे y की पावर में कुछ हो या y की पावर में 7 हो गया, यानी वेरिएबल की पावर में कुछ कांस्टेंट वैल्यू दी गई हो, तब हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें ये एक रूल याद रखना पड़ेगा। क्या रूल है कि अगर x की पावर में कुछ है, उसका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, जो पावर है उसको आगे रख लो, यानी n हो गया, मल्टीप्लाई विथ x रेज टू n माइनस 1 कर दो, यानी पावर में से एक कम कर दो। उसी तरीके से अगर y रेज टू n कुछ है तो n y रेज टू n माइनस 1 कर दो। अगर t रेज टू n है तो n t रेज टू n माइनस 1 कर दो, यानी पावर को आगे लिख लो और y या x और उसकी पावर में से एक पावर माइनस कर दो। जैसे कि यहां पे हम देख लेते हैं x रेज टू 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, n लिख लिया, x रेज टू n माइनस 1 कर लिया, यानी ये 5x रेज टू 4। ये हो गया डिफरेंशिएशन का आंसर। तो यहां पे हम इसे बॉक्स में रख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है y रेज टू 7 का। y रेज टू 7 में क्या करेंगे, n y रेज टू n माइनस 1, यानी इसका आंसर हो गया 7y रेज टू 6। ये हो गया हमारा आंसर, इसे भी हम बॉक्स में रख देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा x रेज टू 12, तो n x रेज टू n माइनस 1, यानी हो गया 12x रेज टू 11। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा x रेज टू 1। x रेज टू 1 यानी क्या होगा, n x रेज टू n माइनस 1, यानी 1 x रेज टू 0। x रेज टू 0 कितना होगा, 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये जो हमें एक रिजल्ट मिला है, इस पे से हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी। कौन सी, कि d बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ऐसे ही यहां पे मैंने लिख के रखा है क्या, d बाई डी वाई का डिफरेंशिएशन 1 होगा, d बाई डी टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, d बाई डी जेड का डिफरेंशिएशन भी 1 होगा। यानी पावर अगर एक है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ 7x है, यानी कि यहां पे क्या है, एक कांस्टेंट है 7 और x है वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन का रूल हमें यह बताता है कि हमेशा जो भी कांस्टेंट है उसे डिफरेंशिएशन से बाहर निकालना होगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 7 d बाई डी एक्स ऑफ x। कांस्टेंट को हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 और d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा, 1 होगा। यहां पे हमने रूल लिखा हुआ है, यहां पे सॉल्व भी किया हुआ है, तो इसका आंसर आ गया सिंपली 7। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है d बाई डी टी ऑफ 10t। 10t का डिफरेंशिएशन वापस से कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट यहां पे रख दिया, वेरिएबल को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कराएंगे। d बाई डी टी ऑफ t 10 हो गया, d बाई डी टी कितना होता है, d बाई डी टी ऑफ t देखा 1 के बराबर होता है, तो हमारा ये आंसर आ चुका है 10। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, d बाई डी एक्स ऑफ 7, यानी यहां पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाला, d बाई डी एक्स बचा क्या, 1। तो 7 ये 1 है। तो याद रखना एक चीज, यहां पे बोर्ड पे भी मैंने लिखे रखी है, कौन सी, कि जो भी हमारा कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। यानी कि अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो वो 0 के बराबर होगा, यानी ये क्या हो गया हमारा 1 एक कांस्टेंट हो गया, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा d बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब, यानी 5x क्यूब का डिफरेंशिएशन कराना है। तो रूल क्या बोलता है, जो कांस्टेंट है उसे डिफरेंशिएशन के बाहर निकालो और बाद में बचा क्या है, x क्यूब कर लो। अब x की पावर में n कुछ है तो हम क्या करेंगे, n x रेज टू n माइनस 1 कर देंगे, तो 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। रूट टी का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं d बाई डी टी ऑफ रूट टी को हम कैसे लिख सकते हैं, t रेज टू 1/2 के फॉर्म में। ठीक है, अब ये क्या हो गया, x की पावर में कुछ आ गया, तो x की पावर में कुछ आ गया तो क्या लिखेंगे, n x रेज टू n माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, 1/2 लिख लिया, t रेज टू 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 1। आगे बढ़ेंगे, 1/2 t रेज टू, ये कितना हो जाएगा,
माइनस 1/2, आगे बढ़ते हैं 1/2 1 अपॉन टी रेस टू 1/2 इसे लिख पाएंगे, माइनस पावर है इसलिए, तो फाइनली हम क्या बोलेंगे 1 2 रूट टी रेस टू 1/2 कितना होगा रूट टी के बराबर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब लास्ट देख लेते हैं ये रूल के हिसाब से, पावर रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एक्स रेस टू 7 का करना है, तो हम इसे लिख पाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू -7, 7 को ऊपर ले गए, एक्स रेस टू एन का हो गया, पावर में क्या है -7 है, एक्स रेस टू एन -1 कर दिया, सो -7 हो गया, एक्स रेस टू -8 हो गया, आगे इसको ले जाते हैं तो -7 एक्स रेस टू -8 है, तो नीचे जाके एक्स रेस टू 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप ये जो पावर वाले जितने भी न्यूमेरिकल है आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, शायद आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर हमें कोई ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया गया हो, जैसे कि हो गए साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसका हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे कुछ रूल लिखे हैं, ये रूल याद रखने जरूरी है। कौन से रूल है, साइन का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो कॉस हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन करना है तो वो माइनस साइन हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे, साइन यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर tan का डिफरेंशिएशन करना है तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, उसी तरीके से cot x का डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा, उसी तरीके से sec x का करना है तो हो जाएगा sec x इंटू tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन करना है तो हो जाएगा माइनस cos x इंटू cot x। अगर ये रूल आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो आप ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी डिफरेंशिएशन बड़ी ही आसानी से कर पाओगे, अगर ये रूल आपने याद रख लिए तो। कैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ tan sin x है, ठीक है। यहाँ पे tan क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, रूल के हिसाब से tan को बाहर निकाल देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचेगा साइन x बच जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे tan और साइन x का डिफरेंशिएशन वहां पे लिखा है फर्स्ट लाइन में, क्या होता है cos x, तो ये हो गया cos x, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 8 tan x का करना है, वापस से 8 कांस्टेंट है तो हम 8 को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख लेंगे tan x लिख लेंगे, ठीक है। सो ये हो गया 8 और tan x का डिफरेंशिएशन लिखा है यहाँ पे sec स्क्वायर x के बराबर होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन लिख लेंगे sec स्क्वायर x, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दो टर्म दी है प्लस करके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी प्लस करके या माइनस करके कुछ भी टर्म होगा तो डिफरेंशिएशन हम इंडिविजुअल करेंगे। कैसे इंडिविजुअल करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो ये टर्म को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ फाई कॉसेक एक्स, और साथ में क्या है प्लस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये ब्रैकेट ओवर कर देंगे और इसे भी डिफरेंशिएट करा देंगे, यानी डी बाई डी एक्स दे देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sec x, ठीक है। सो विच इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, वापस से कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, फाई डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x हो गया, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू फाई कोसेक x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा है, ये रहा माइनस कोसेक x कॉट x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ठीक है, प्लस 3 लिख लेते हैं यहाँ पे, sec x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा sec x इंटू tan x, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ sec x इंटू tan x। अब यही चीज को आप अच्छे से लिख पाओगे कैसे, पहले ये टर्म लिख लेते हैं 3 sec x इंटू tan x, और ये वाली टर्म माइनस होगी तो -5 कोसेक x इंटू कॉट x, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा, आखिरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देख लेते हैं, क्या है, वापस से दो टर्म आई है तो दोनों को इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कराएंगे, कैसे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 21 साइन x लिख लिया, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस लगा लो, डी बाई डी एक्स, ये टर्म लिख लो 17 cos x हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यह रूल क्या बोलता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, सो 21 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ बचा अंदर साइन x प्लस बाद यहाँ पे कांस्टेंट 17 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x, ठीक है। सो 21 साइन x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट लाइन में लिखा है, क्या होगा cos x हो जाएगा, प्लस 17 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन x कर दिया, इसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं 21 cos x माइनस साइन बाहर 17 साइन x, तो ये हो गया हमारा आंसर,
ठीक है। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। शायद से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हमें दिया गया हो तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी क्या कि e के पावर में कुछ है, उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है तब हमें ये वाला एक ही रूल याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल क्या बोलता है कि अगर e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले e रेस टू एक्स एज इट इज लिख लेंगे, जो भी देके रखा है वो e की पावर में लिख लेंगे। e रेस टू एक्स है तो e रेस टू एक्स लिख लिया, और e के पावर में जो चीज है, e के पावर में यहाँ पे ये जो e के पावर में जो चीज है, जो पावर है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, वापस एक बार, e रेस टू एक्स का क्या होगा, e रेस टू एक्स, बाद में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो e के पावर में होगा उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेंगे क्या है, e रेस टू वाई का हमें डिफरेंशिएशन करना है। रूल क्या बोलता है, e रेस टू वाई को e रेस टू वाई कर दो और मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करा दो जो भी पावर में है। कैसे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं e रेस टू वाई लिख लिया एज इट इज, बाद में डिफरेंशिएट कराएंगे d बाई डी वाई, वाई है ना तो यहाँ पे पावर को डिफरेंशिएट करा दिया। तो ये हो जाएगा e रेस टू वाई इंटू डी बाई डी वाई ऑफ वाई, क्या होगा हमने अब भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, यहाँ पे डी बाई डी वाई ऑफ वाई 1 के बराबर होगा, तो बस वही चीज हमें लिखनी है यहाँ पे, डी वाई बाई डी वाई ऑफ वाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा e रेस टू वाई। ठीक है, ऐसे ही इंटीग्रेट डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स का क्या हो जाएगा, e रेस टू एक्स, e रेस टू वाई का e रेस टू y, e रेस टू z का e रेस टू z। ठीक है, नया न्यूमेरिकल देखते हैं, e रेस टू 9x है, e की पावर में कुछ है तो रूल क्या बोलता है, e रेस टू x है तो e रेस टू x लिख लो, e रेस टू x है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा e रेस टू 9x लिख लो। बाद में क्या करेंगे, जो भी चीज पावर में है उसे क्या करने का, डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, 9x कर देंगे, तो ये हो जाएगा e रेस टू 9x इंटू, रूल क्या बोलता है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, 9 को बाहर निकाल दिया, d बाई डी एक्स ऑफ x कर देंगे, तो ये हो जाएगा e रेस टू 9x इंटू 9। अभी हमने देखा d बाई डी एक्स ऑफ x हो या फिर d बाई डी वाई ऑफ y हो तो 1 के बराबर होगा, तो फाइनली अच्छे से हम लिख लेंगे इसको 9 e रेस टू 9x, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट है e रेस टू एक्स क्यूब। तो क्या बोलता है रूल, e रेस टू एक्स है तो e रेस टू एक्स कर दो, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ e रेस टू x है तो e रेस टू x हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज लिख लिया e रेस टू x। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे किसका, डिफरेंशिएशन, जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन। अब पावर में क्या है, x क्यूब है तो e के पावर में जो भी है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, x क्यूब लिख लेंगे यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिख पाएंगे, e रेस टू एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स रेस टू एन का n, एक्स रेस टू एन माइनस 1, सो ये हो जाएगा e रेस टू एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, अच्छे से लिख लेंगे इसको हम लिख पाएंगे 3x स्क्वायर e रेस टू एक्स क्यूब, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, क्या है 7 e रेस टू एक्स रेस टू 4 है। अब रूल क्या बोलता है, जो भी कांस्टेंट है बाहर निकालो, तो यहाँ बाहर निकाल देते 7d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स रेस टू 4 आ गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे में 7, अब ये क्या हो गया, ये पावर में है e रेस टू एक्स रेस टू 4, पावर में e रेस टू एक्स का क्या लिख लेंगे, e रेस टू एक्स का अभी देखा, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स कर दो, e रेस टू एक्स का e रेस टू ये x हो गया। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कराएंगे, d बाई डी एक्स, किसको डिफरेंशिएट कराएंगे, जो e के पावर में होगा, e के पावर में क्या था, x रेस टू 4 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 e रेस टू x रेस टू 4, ये क्या हो गया, x रेस टू n का, x रेस टू n का क्या होगा, n x रेस टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 e रेस टू x रेस टू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा x का क्यूब। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 28, 7 इंटू 4 बचा x क्यूब और e रेस टू x रेस टू 4, तो ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा एक लास्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। e रेस टू एक्स है, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स करो, तो e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स कर दिया, 2x प्लस 5, मल्टीप्लाई किससे करना है, जो भी पावर में चीज है उसको डिफरेंशिएट कराना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ पावर क्या है, 2x प्लस 5 है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, e रेस टू 2x प्लस 5 हो गया, अब इंडिविजुअल दे देंगे कैसे, d बाई डी एक्स ऑफ क्या कर देंगे, 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5 कर देंगे।
ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, e रेस टू 2x प्लस 5 हो गया इनटू 2 कांस्टेंट है बाहर निकालो d बाई डी एक्स ऑफ x अंदर बचा प्लस 5 बाहर निकाल दो या फिर 0 लिख लो जो आपको ठीक लगे वो, यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे हम लिख लेंगे e रेस टू 2x प्लस 5 इंटू 2 d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट भी कर सकते हैं, 5 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0, तो ये टर्म पूरा चला गया तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे लिख लेता हूं 2 e रेस टू 2x प्लस 5, तो ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट रूल की ओर आगे बढ़ते हैं। ले लिया शायद से आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, अगर हमें लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया हो तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। लॉगरिथमिक यानी क्या, लॉग में दिया गया हो, ln में दिया गया हो। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, ln y है, ln 2x स्क्वायर है, ln में कुछ है तो उसके लिए हमें ये वाला रूल याद रखना पड़ेगा। क्या रूल बोल रहा है ये कि अगर ln x का डिफरेंशिएशन करना है तो 1/x लिख लो, जो भी x है 1/x कर लो और बाद में ln के साथ जो भी टर्म है, ln के साथ जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, आगे हमने क्या देखा था, आगे हमने देखा था e रेस टू x है तो e रेस टू x कर दो और पावर में जो है उससे डिफरेंशिएट करा दो। ठीक है, ln का लॉगरिथमिक का लॉ क्या बोलता है कि अगर ln x है तो 1/x कर दो और जो भी ln के साथ है उसका डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, कैसे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ln y है, लॉ क्या बोलता है, ln y है तो 1/y कर दो, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ which is equals to 1/y कर दिया। ठीक है, बाद में क्या करना है, बाद में ln के साथ जो भी है, ln के साथ जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इनटू d बाई डी वाई ऑफ क्या कर देंगे, y कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/y। और अभी हमने देखा था क्या, d बाई डी वाई ऑफ y कितना होता है, 1 के बराबर होता है, तो फाइनली हमें मिल जाएगा 1/y। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया ln x, ये पूरा हमारा क्या है, x है, तो ln x का क्या होगा 1/x, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा इसका डिफरेंशिएशन 1/2x स्क्वायर। अब x की जगह 2x स्क्वायर है तो 1/2x स्क्वायर लिख लिया। अब लॉ क्या बोलता है, जो भी ln के साथ है, जो भी ln के साथ है उसका क्या कराना है, डिफरेंशिएशन। तो ln के साथ क्या है 2x स्क्वायर है, यानी इसका हम क्या कर देंगे d बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 1/2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, इनटू कांस्टेंट बाहर निकालो, 2 बाहर निकाल दिया, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे बचा 1/x स्क्वायर इनटू x रेस टू n, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n x रेस टू n माइनस 1 हो जाएगा, सो 1/x आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x सिर्फ बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 2x बच जाएगा, ये x स्क्वायर यहाँ पे मिस हो गया है तो ये हो जाएगा, ये x से एक x कैंसिल, सो यहाँ पे एक नीचे x बचा, सो 2/x, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका वापस से। ln x है तो 1/x कर दो, ये तो ये 1/, में चला जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/x³ प्लस 7, बाद में क्या करो, जो भी है ln के साथ उसका डिफरेंशिएशन, सो d बाई डी एक्स ऑफ किसका, x³ प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/x³ प्लस 7, बाद में दोनों को अलग अलग दे देते हैं, कैसे, d बाई डी एक्स ऑफ x का क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7। आगे बढ़ते हैं 1/x³ प्लस 7, x रेस टू n का क्या होगा, x रेस टू n का हो जाएगा n x रेस टू n माइनस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं 1/x³ प्लस 7 और ये साथ में क्या है 3x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो शायद से आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। शायद से आपने ले लिया है स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अब चलते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन लॉ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। मल्टीप्लिकेशन लॉ यानी क्या, कि जब हमारे पास दो वेरिएबल दिए गए हो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये x स्क्वायर एक वेरिएबल है, sin x भी एक वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किए गए हैं, तब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही रूल याद रखना है। कौन सा रूल है कि डिफरेंशिएशन अगर करना है हमें, दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है, u एक वेरिएबल हो गया, v दूसरा वेरिएबल हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किए गए हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो
उसके लिए जो u है उसका डिफरेंशिएशन कर दो और v को एज इट इज रख लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है u है, उसका डिफरेंशिएशन u डैश कर दो और जो v है उसको एज इट इज रख दो। बाद में हमेशा प्लस की साइन करो, बाद में जिसको हमने डिफरेंशिएट कराया है उसको एज इट इज रख दो। यहाँ पे हमने u को कराया था तो अब u को एज इट इज रख दो, और जिसको नहीं कराया था, v को नहीं कराया था, तो v को डिफरेंशिएट करा दो, बस खेल खत्म। अब ये लॉ समझना है तो न्यूमेरिकल देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो कैसे करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल, साइन एक्स एक वेरिएबल, तो हमें पता चल चुका है यूवी लॉ लगने वाला है। तो यहाँ पे u कौन सा है, सपोज करते हैं u हम मान लेते हैं u बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, v कौन सा है, v हम मान लेते हैं v है हमारा साइन एक्स है। ठीक है, हमें कौन सी चीज चाहिए, u डैश चाहिए, v डैश चाहिए, यानी कि हमें u का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x रेज़ टू n का क्या होता है, 2x रेज़ टू 2 माइनस 1 होता है। ठीक है, यानी ये कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है, ये 2x हमें क्या मिला, ये हमें मिला u डैश का वैल्यू। ठीक है, ये हमें क्या मिल चुका है, u डैश का वैल्यू। ठीक, अच्छा, बाद में हमें क्या चाहिए, v डैश भी चाहिए। v डैश यानी इसका डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद हो तो cos x, ये क्या हो गया हमारा v डैश हो गया। यानी कि हमारे पास u डैश भी है, v डैश भी है, u भी है और v भी है। सारी वैल्यू हम ये इक्वेशन में रख देंगे। कैसे रखेंगे, पहला कौन सा है, u डैश है, तो इसका आंसर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, u, पहला u डैश, तो u डैश ये रहा 2x, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विच इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई विथ क्या है, v, v कहाँ है हमारा, ये रहा साइन x, तो इनटू साइन x। बाद में क्या बोला था, प्लस का साइन लगाना है तो प्लस का साइन लगा दिया। बाद में क्या है, u है, u ये रहा हमारा x का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, v डैश करना है, ये रहा v डैश, तो ये हो गया cos x, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक और देख लेते हैं यूवी लॉ के बेस पे। यहाँ पे भी एक्स क्यूब क्या है, वेरिएबल है, ln x भी वेरिएबल है, तो ये हो गया यूवी लॉ। u कौन सा मान लेंगे, सपोज ये मान लिया, u इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, एक्स क्यूब मान लिया। v हमने क्या मान लिया, इसके पास का है जो ln x मान लिया। ठीक है, हमें चाहिए कौन सी चीजें, हमें u डैश चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं u डैश लिखना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, n x रेज़ टू n माइनस 1, यानी n x रेज़ टू n माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया क्या, u डैश, ये हो गया हमारा u। अब चाहिए हमें कौन सा, v डैश। अब हमें पता है ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं v डैश क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। v डैश मिल गया, v मिल गया, चारों वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा विच इज इक्वल टू क्या लॉ है, u डैश v, ये रहा u डैश 3x स्क्वायर इंटू v हो गया ln x, प्लस का साइन हमेशा, बाद में u रहा x क्यूब, और साथ में क्या है v डैश ये रहा हमारा 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x स्क्वायर हो गया, ln x हो गया, प्लस एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया हमें x स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ से अगर हम x स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा 3 ln x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये वाला लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है 3 टर्म अलग अलग दी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबको सेपरेट कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x रेज़ टू 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, सो विच इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, 2d बाई डी एक्स ऑफ x का क्यूब प्लस कांस्टेंट 5 है d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू 4 प्लस 9 को बाहर निकालते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 को बाहर निकाल दिया, 0 लिख लो डायरेक्टली, बचा क्या, 1 बचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2। अब ये क्या हो गया, x रेज़ टू n का x रेज़ टू n माइनस 1 हो गया, प्लस 5 ये हो गया n x रेज़ टू n माइनस 1 हो गया, प्लस 9 ये हो गया हमारा n x रेज़ टू n माइनस 1 हो गया, और ये माइनस 3 इंटू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 विच इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 टू 6 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 4 20 x का क्यूब आ जाएगा, प्लस इंटू 18 x रेज़ टू 1 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर इतनी बातें आपको समझ में आई है
तो मैं आशा रखता हूं कि आप कोई भी डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन रखे हैं, तो जरूर से ये होमवर्क क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपको डिफरेंशिएशन पढ़ने में मजा आया कि नहीं। तो तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।